कि हम पैर जमीन पर नजरें आसमान पर रखते हैं। उस तानाशाह अब आगे सब बोलूंगा तो आप लोग कहोगे कि अपने को नहीं बोलना, तो नहीं बोलूंगा। उस तानाशाह से कह दो, उस जन विरोधी से कह दो, औकात में रहे, हम पर उसे नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। लाहौरगढ़ की जनता वर्तमान तानाशाह से बहुत परेशान है। और किस रूप में है, मैं आम जनता की भावना इन 4 शब्दों के माध्यम से रखना चाहता हूं कि हम पैर जमीन पर नजरें आसमान पर रखते हैं। उस तानाशाह अब आगे सब बोलूंगा तो आप लोग कहोगे कि अपने को नहीं बोलना, तो नहीं बोलूंगा। उस तानाशाह से कह दो, उस जन विरोधी से कह दो, औकात में रहे, हम पर उसे नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। 2 दिन पहले एक नई चीज और पता चली अपने को कि लाहौरगढ़ और जिला अस्पताल ही को नहीं हुआ तो सीएससी ही। हालांकि रात को 11 बजे बोले बात है। और बाद में आप बात बोल के मैं बोले मैं लाया और जनता ने कहा कि माता बड़ो ताली तो बजाओ, तो ना एक लुगाई बोली बताओ बापड़ा की ताली बजाओ। 7 साल होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बढ़िया, 2500 की ओपीडी है हमारे अस्पताल में। हमने रात को भी कहा था मंडी बाबा के यहाँ पे 11:30 बजे तक प्रशासन आकर हमसे वार्ता कर ले। वार्ता किस रूप है कि जो आपने भ्रम फैलाया है हमारी सड़क को तोड़ने का और जो आदेश निकाला है ट्यूबवेल उखाड़ने का और स्टेडियम तोड़ने का, अब कह रहे हैं 3 दिन से किसी को कहलवा रहे कि थोड़ी सी कूणों तोड़ने वाले हो। मैं सोचा कि बड़ा अधिकारी बाहर गया हाथ भी जोड़ रहे हैं कूणों तोड़ने वाले हो। कल रात में बोले दूसरे अधिकारी बोले फोन करके मैंने, सर आप तो सरकार रहे हो, सरकार चलाए हो, सरकार में काम किया आपने, तो इन कुल समझा। बोला रात सुबह गादरे की मेरी नाक को सवाल है, मेरी 1 इंच की अगर जमीन है 9 इंच की करना चाहो जना तो बढ़िया सोचा एक ही पॉकेट मारे हो जैसी बड़ा किया अगला ने है सूंड बोला एक सूंड मारे होते। अगर मैं मन देखना चाहो तो बोला वैसा मैं तो मन में सोच रहा हूँ कि तू कहा जा तो आज जा। अब पता चल रहा है कि 3 दिन से प्रशासन जिस बात की गुहार लगा रहा है कि थोड़ा सा तोड़ने दो, वो इसकी हद दरमिता है, इज्जत का सवाल बना रखा है, नाक का सवाल बना रखा है। मैंने कहा भैया उसकी नाक बचाने के चक्कर में कहीं तुम्हारी नाक मत तोड़वा देना। ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब ने संविधान बनाया हमारे हिंदुस्तान का, संविधान की तो कदर करो। और बार बार प्रशासन के जिलाधीश महोदय आप कोर्ट का हवाला दे रहे हो माननीय तहसीलदार जी, तो कोर्ट ने तो यह भी कहा कि 15 अप्रैल से पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव करवा दो और नगर निकायों के चुनाव करा दो। आज कितनी तारीख होगी तुलसी भाई जी? 27 होगी। अब वापड़ा 2-1 लाख है पूरा राजस्थान में, जिसका सुबह सरपंच लेके शाम तक पोस्ट लगाए घूम रही। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवहेलना कर सकते हैं, ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सकते हैं, परशुरामपुरा खेल स्टेडियम को लेकर प्रशासन से गलत तथ्य पेश करवा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा की दोगली नीति वाली, दोगली भी नहीं चोगली नीति वाली सरकार है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बोले कि किसान 1 साल में मात्र 25 दिन काम करता है खेतों में, तो उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये वही केंद्र की सरकार है जिसने 700 किसानों की हत्या करी। 700 किसानों की हत्या करने के बाद
उसी का कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री संसद के अंदर हंस के बोलते हैं कि ये 700 जो किसान बता रहे अपने आप को, ये किसान ही नहीं थे। इनका जनता से कोई मतलब नहीं है। चाहे 500 का सिलेंडर आप 5000 रुपए में खरीदो, चाहे अपनी सरकार के समय जो तेल 60 रुपए लीटर था, चाहे 110 रुपए खरीदो, चाहे भूखे मरो। इनको मतलब है कि चुनाव के समय 2 महीने हमें झूठ बोलना है और यहाँ की ट्रेनिंग देके झूठ बोली कि आग लोग सच मान लें। ऐसे भ्रम की स्थिति का हमारा नवलगढ़ शिकार हुआ है। आप सब लोग मेरी ताकत है, मैं आपकी ताकत हूं। हमने डरे हैं, न डरेंगे। अभी जो वर्तमान में इसकी तानाशाही जो चल रही है, 2.5 साल में कहां कौन सी ईंट लगाई है आप पता कर लेना। मेरे को तो किसी ने कहा कि हमारे गांव के गए थे 10-15 लोग। वही बात है, घर को कूद कुमारो डोला, पड़ोसिया का फेरा, बड़े जाके नरबी का हाथ जोड़िया, पैर पकड़िया, कैसा आप यहां मत करो। तो मानदास बाबा के ऊपर आकर कसम खा के गया। मानदास बाबा के जगह पेड़ लग रहे हो, पेड़ हो भी के नीचे कसम गए, वो पेड़ पूरा बढ़ जाके देख लीजिए। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, बता दो बड़े हो जाके दिखा दो। अरे बहुत जबरदस्त पेड़ हो, मेरे हिसाब से 100 साल पुराना जिको बढ़ गो भूखा की आटी आ जाएगा, झूठा की आटी को नहीं आए। अमन वाले के बाद पत्रकार पूछ रहे कि वो हॉस्पिटल करेगी, मैं ले आऊँ मैंने कहा भाई आख्या को आंदो है तो समझाते हो ये को आंदो क्या बोल रहा हूँ। वो क्यों भी बोल सके है, कोई भी बात भी कर सकता है, कोई भी आरोप लगा सकता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरा पहला और लास्ट है। आई एम एक्सीडेंटल एमएलए। ये जनता की पसंद नहीं है। जनता ने इसको नहीं जीता है, आपके राजकुमार को हराया भ्रमित होकर। हालांकि जनता अभी भी आप नहीं मान रही है। 90,000 वोट काटजे के वोट आपको दिए, आपको मिले 90,000 वोट। ऐसे माहौल में भी जब भ्रमित कर दिया हमारे लोगों को, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रशासन नहीं आएगा मुझे पता है। अभी अपन चलेंगे नवलगढ़ एसडीएम ऑफिस, जिनके पास साधन है। हमारी तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है, आज की तारीख में ध्यान रखना इस बात का। नवलगढ़ तो देख ही रहा है, पूरा जिला देख रहा है, पूरा प्रदेश आज नवलगढ़ की इस परशुरामपुरा की धरा की तरफ आंखें हैं। अनुशासन हमारी ताकत है। आपने हजारों लोगों की हमेशा बड़ी बड़ी रैलियां की है कि मजाल है कोई किसी आम जनता को तकलीफ हो जाए, क्योंकि आम जनता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आगे आगे मोटरसाइकिल चलेगी और बहुत सावधानी से, मतलब सबसे आगे तो मैं चलूंगा इसमें लोडर में और फिर शाही के साथ चलूंगा मोटरसाइकिल बुलेट पे, और पीछे पीछे जितने साधन है वो साधन अपने अपने गाड़ियों में बैठ जाए, और जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए बस खड़ी है। 2 बसें नवलगढ़ की तरफ मुंह करके खड़ी हैं। जो मैं तो ये कह रहा हूं, एसडीएम के पास अपन सब चलेंगे। हाथ खड़े वहां से जहां बैठे हो, खड़े हुआ दोनों हाथ खड़े कर लो। और ये 2 घंटे मैं आपसे मांग रहा हूं, ये 2 घंटे, अगले 2 घंटे इस गूंगे बहरे प्रशासन को, इस गूंगी बहरी सरकार को, इस किसान विरोधी सरकार को, इस युवा विरोधी सरकार को, इस महिला विरोधी सरकार को, लोकतंत्र विरोधी सरकार को, संविधान विरोधी सरकार को, दलित विरोधी सरकार को हम एक सवाल पूछेंगे कि परशुरामपुरा का राजीव गांधी खेल स्टेडियम, परशुरामपुरा का शानदार रास्ता और पीने के पानी के ट्यूबवेल तोड़ने का आदेश आपने किस माननीय न्यायालय की आड़ में लिया?
न्यायालय ने क्या कहा है कि 1947 की पहले की जो स्थिति थी हिंदुस्तान की नदी नालों की, उस स्थिति को बहाल करो। अब 1947 की स्थिति बहाल कराओगा ना, मन लगे कोई गाँव नहीं, कोई बचा कोई को नहीं। और हमारे इस पवित्र नदी का उद्गम जहां से होता है वो हमारा तीर्थराज लोहारगढ़ है। लोहारगढ़ से ये नदी आती है और गोल्याड़ा, गिरधरपुरा, टोडपुरा होते हुए प्रसादपुरा होते हुए आगे हमारे कोलसा बिरोड़ आगे निकल जाती है, बाहर बिरोड़ सब पूजा डाणी। मैं आपसे यही विनती करूंगा, बताओ आप अपने लोगों में चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? सारे हाथ खड़े करके बोलो, वरना नहीं चलना चाहिए अपने को।